Today we'll be doing simple correlation part 1. आज हम सिंपल कोरिलेशन पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे कि सिंपल कोरिलेशन क्या होता है, इसके कौन कौन से मेथड्स आते हैं और इसमें किस तरीके से निकाला जाता है। सिंपल कोरिलेशन पार्ट 1, इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ। अब इसका मीनिंग, सिंपल कोरिलेशन होता क्या है। जब भी हम दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं तो उसे सिंपल कोरिलेशन कहते हैं। इट रेफर्स टू द रिलेशनशिप between two variables only। सिर्फ दो वेरिएबल्स के बीच में अगर हम रिलेशनशिप निकालते हैं तो ही उसे सिंपल कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है। अब एक और मेन बात कि जो वैल्यू ऑफ कोरिलेशन है वो माइनस सिंपल कोरिलेशन है वो -1 और 1 के बीच में आनी चाहिए, तभी सही है। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 to 1, -1 to +1 भी लिख सकते हो। तो -1 to 1, -1 और 1 के बीच में आनी चाहिए। अगर इसके बाहर आ रही है तो 10 बार चेक करो कि आपका क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गया। ज़्यादातर पेपर में आती है तो ऐसा नहीं होता कि -1 और 1 के बाहर आए, मगर अगर -1 और 1 के बाहर आ रही है और आपकी कैलकुलेशन एकदम सही है तो जो आपने डेटा लिया है वो इनकंसिस्टेंट है, वो डाटा सही नहीं है। आपको डाटा चेक करना पड़ेगा। मेथड्स टू मेजर सिंपल कोरिलेशन, या फिर कई बुक्स में सिंपल कोरिलेशन कॉफिशेंट्स भी लिखा होता है। सिंपल कोरिलेशन कॉफिशेंट्स भी लिखा होता है, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अब मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। बेसिकली हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं और उसी की एक्सटेंशन आगे आगे आती रहती है। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है कार्ल पियर्सन्स। तो मैं एरो मार के लिख लेता हूँ, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट कह देते हैं, प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, फर्स्ट मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। सेकेंड मेथड इज स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। And third method is concurrent deviation method. Concurrent deviation method. I'll make another video on the indirect questions जो कि correlation के आते हैं और बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते, उनके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाएगी। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सजावट कर लेते हैं, क्योंकि सजावट का ज़माना है, आजकल दिखावा चलता है। तो मैं इसको थोड़ा कर लेता हूँ दिखावा टाइप। तो सबसे पहले हम करेंगे कार्ल पियर्सन्स मेथड, और कार्ल पियर्सन्स मेथड्स के अंदर कई मेथड्स आते हैं, उनको करने की कोशिश करेंगे। तो पार्ट 1 में सारे के सारे नहीं कवर हो पाएंगे, क्योंकि छोटी वीडियो बनाता हूँ मैं, 10-15 मिनट से ज़्यादा मैं बनाता नहीं हूँ, क्योंकि 2-2 घंटे की वीडियो बर्दाश्त नहीं कर सकते स्टूडेंट, वो देख देख के बोर हो जाते हैं। तो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो आज मैं मेथड करवाने लगा हूँ वो है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। फिर इसमें एक्चुअल मीन मेथड भी होगा, एज्यूम मीन मेथड भी होगा, मगर आज करेंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। तो जो कोरिलेशन है उसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं, स्मॉल r। तो सिंपल कोरिलेशन को स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल r इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला है n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, होल अंडर द रूट। सिमिलरली y वाले का भी अंडर रूट में लिखेंगे n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला बहुत आसान है याद करना। अब ये फार्मूले आगे रिग्रेशंस में भी आ जाते हैं, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि स्मॉल r क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि भाई ये स्मॉल r क्या लिख लिया। कोरिलेशन या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कई लोग इसको कोरिलेशन बिटवीन x एंड y भी कह देते हैं। तो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ सिंपल सा, फाइंड कोरिलेशन या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या कोरिलेशन बिटवीन x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा।
डाटा लिख लेता हूँ x 3 8 6 5 9 10 और y का डाटा लिख लेता हूँ 8 6 2 10 3 9। तो सपोज आपके पास x एंड y दो डाटा है, हाइट वेट कुछ भी सेल्स आउटपुट कुछ भी दो डाटा दिए होते हैं। अगर दिए होते हैं तो फर्स्ट को आप ले लीजिए x, दूसरे को y। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सिग्मा x। तो सिग्मा x को कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। तो सिग्मा एक्स की जो वैल्यू है वो कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। तो सिग्मा एक्स की जो वैल्यू आ रही है, एक मिनट मैं टोटल कर रहा हूँ। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू आ रही है 41, ठीक है। और वैसे ही जैसे हमने सिग्मा एक्स की वैल्यू निकाली है वैसे ही हम सिग्मा वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सिग्मा वाई मतलब वाई का टोटल करेंगे। तो वाई का टोटल जब हम करते हैं तो हमारे आगे आंसर आ रहा है 38। अब नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे हम एक्स स्क्वायर। तो जब ये बन गया तो इसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि भाई कहीं गलती तो नहीं हुई, क्योंकि अगर यहीं गलती होगी तो आगे गलतियां ही होती रहेंगी। तो आप पहले सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई को दोबारा चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद करेंगे एक्स का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64 एंड सो ऑन। ऐसे हम स्क्वायर निकालते रहेंगे हर एक का और फिर इसका टोटल करेंगे। मैं इसका टोटल करता हूँ कैलकुलेटर पे बाद में। तो सॉरी फॉर दैट, बोल बोल के कई बार गला बैठ जाता है, सुबह से बोलने लगा हुआ हूँ। फिर y का स्क्वायर करेंगे, जैसे 8 8 64, 6 6 36। फिर यहाँ पे सिग्मा y स्क्वायर वो करते हैं अभी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, x और y का टोटल किया। x का टोटल सिग्मा x, y का टोटल सिग्मा y। फिर उसके बाद हमने x स्क्वायर किया और उसके बाद y का स्क्वायर निकाला। तो x स्क्वायर और y स्क्वायर निकालने के बाद हम इनका टोटल निकालेंगे। जो x स्क्वायर का टोटल बन रहा है वो बन रहा है 315। और अब हम y स्क्वायर का टोटल करते हैं। y स्क्वायर का टोटल बन रहा है 64 प्लस 36 प्लस 4 प्लस 100 प्लस 9 प्लस 81, दैट इज इक्वल्स टू 294। और लास्ट में हम क्या करेंगे, x इंटू वाई। तो x क्या है 3, y क्या 8, 3 8 ज़ा 24, 6 8 ज़ा 48, 6 2 ज़ा 12, 5 10 ज़ा 50, 9 3 ज़ा 27, 10 इंटू 9 90। अब हम करते हैं सिग्मा एक्स वाई। इसको कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर में। 24 प्लस 48 प्लस 12 प्लस 50 प्लस 27 प्लस 90, दैट इज 251। अब हम क्या करते हैं, इन सबको फॉर्मूले में डालते हैं। मगर जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है फॉर्मूला दोबारा से लिखना है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। तो मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, कोरिलेशन इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई होल अंडर रूट में लिखूंगा एन सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, और फिर वाई वाला पार्ट अंडर रूट में लिखूंगा एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। नाउ आई विल पुट द फॉर्मूला एन। एन इज द नंबर ऑफ आइटम्स। तो नंबर ऑफ आइटम्स मैंने काउंट कर ली 6। एक्स वाई है 251, सिग्मा एक्स है 41, सिग्मा एक्स की वैल्यू है 41, ब्रैकेट में लिख लूंगा। सिग्मा वाई है 38 होल ओवर अंडर रूट एन, फिर से आ गया 6। एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 315 315 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, मतलब सिग्मा एक्स कितना है 41, उसका होल स्क्वायर सॉरी। नेक्स्ट आ जाता है एन। एन फिर से आ गया 6, सिग्मा वाई स्क्वायर 294 माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, दैट इज 38 का होल स्क्वायर, दैट इज 38 का होल स्क्वायर। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे और इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में आनी चाहिए। आई रिपीट, आप अगर -1 और 1 के बीच में नहीं आई तो 10 बार चेक करोगे कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई, एक भी मिस्टेक नहीं है, फिर भी ये बाहर आ रही है तो डाटा इज इनकंसिस्टेंट। जो भी डेटा है वो इनकंसिस्टेंट होगा। ओके, सो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर।